हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो। अगर आज की वीडियो में हम 20 मिनट रिवीजन सीरीज क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। उसमें सबसे जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार आ रही है और यहाँ पे हमारा एक सरफेस है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा प्लेन है। प्लेन की तरफ मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके बीच में यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको फ्लक्स, जो कि हमारा फाई होता है, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट कर रहे होते हैं। इसका मेनली फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे होता है बी डॉट डी एस। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड एस यहाँ पे सरफेस एरिया होता है। उस सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, वो जितना एरिया है उसको हम यहाँ पे डी एस से डिनोट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, तो लिमिट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होंगी। बट अगर यहाँ पे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो इस अबव वाला जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे बात करी, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे फाई दैट इज फ्लक्स, बी डॉट ए, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, जो भी एक मान लो यहाँ पे कॉइल है, ऊपर हमने जो सरफेस देखा वो कॉइल है। जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है, वहाँ पे जो फ्लक्स होती है लिंक्ड होती है ईच टर्न मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। जितने यहाँ पे टर्न्स हो रहे होते हैं, आपकी फ्लक्स उतने ही आप उसके जो मेन फॉर्मूला है उसमें से एन उसको मल्टीप्लाई कर दो तो उतना आपका फ्लक्स हो जाएगा उस कॉइल के थ्रू। मतलब एक कॉइल में जितने टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो फ्लक्स के आपके फॉर्मूले के अंदर। मतलब एन बी डॉट ए हो जाता है। और बी डॉट जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो हम क्या लगा लेते हैं? कॉस थीटा लगा लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बोला था आपको फाई इज इक्वल्स टू बी ए एन कॉस थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी डॉट ए था, है ना, और यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई किया था, तो एन और एन इंटू बी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा हो गया, तो एन बी ए एन कॉस थीटा, फिर बी ए एन बी ए कॉस थीटा, जो भी आप मान सको। और थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पे थीटा जो बिटवीन नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन, है ना, उसके और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में यहाँ पे एंगल है, ओके। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ये यहाँ पे कहती है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एक कंडक्टिंग लूप या फिर कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे एक ईएमएफ दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पे इंड्यूस हो जाती है अपने आप। अब ये जो ईएमएफ के बारे में, जिस ईएमएफ के बारे में बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन द रेट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमारा ईएमएफ का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। एन तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स है, डी फाई बाई डी टी क्या है? जो हमारा चेंज इन द फ्लक्स हो रहा है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ई क्या है? इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, फाई इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि इस कॉइल के अंदर जो कि लिंक्ड है। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, जिस हमने ईएमएफ की बात करी, जो हमें इंड्यूस हुआ है चेंज इन द फ्लक्स के कारण उस सरफेस के द्वारा, है ना, वहाँ पे जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करता है द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, है ना। जो जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है ना, वो मैग्नेटिक आपकी ईएमएफ उस चीज़ को अपोज करता है यहाँ पे ईएमएफ, है ना, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। तो कभी कभी थ्योरी में आपसे वाली चीज़ पूछ लेते हैं आपके स्कूल के एग्जाम के अंदर। बाकी मेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो डी माइनस डी फाई बाई डी टी था, माइनस डी फाई बाई डी टी था, तो इसको उन्होंने ओपन कर दिया। फाई ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए बाई डी टी हो गया। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले के अंदर देखो ईएमएफ, ये हमारे मेनली वाला फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे बी अगर चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा एवरेज ईएमएफ? तो यहाँ पे हमारा एवरेज ईएमएफ जो होगा वो ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको देखो बी इनिशियल माइनस बी फाइनल, यहाँ पे बी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे ए चेंज हो रहा है मेरा, तो ए चेंज होने से क्या होता है, यहाँ पे मेरा माइनस बी, यहाँ पे बी मेरा कॉन्स्टेंट हो गया, और यहाँ पे डी ए बाई डी टी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर थीटा चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एवरेज ईएमएफ क्या हो गया एरिया के केस में? बी ए इनिशियल माइनस ए फाइनल, मतलब जो हमारा कांस्टेंट रहेगा तो वहाँ पे वो बाहर आ जाएगा। बाकी जो चेंज हो रहा है वहाँ पे, जो यहाँ पे चेंज हो रहा है उसको हम डिफरेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा चेंज होने लग गया तो थीटा चेंज के अंदर ईएमएफ का जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है। और इस केस के अंदर जो हमारा एवरेज हो जाता है वो ये हो जाता है। तो एक बार आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसका एक बार कभी कभी आप डेरिवेशन भी आ सकते हैं स्कूल पर्पसेस के लिए, तो एक बार डेफिनेटली इसको निकाल के देखो। ये रिवीजन पर्पस की वीडियो, तो मैं आपको जल्दी जल्दी फॉर्मूले बताते चल रहा हूँ। अब मैं बात करूँ अगर लेंस लॉ की। लेंस लॉ क्या होता है? स्टेटमेंट भाई लेंस लॉ क्या कहता है? तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस ईएमएफ, ऑलरेडी में जो नेगेटिव साइन वाली चीज़ थी वो यहाँ पे रिपीट हो रखी है। जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है वो ऑलवेज कैसी होती है? सच एज टू रिजल्ट इन अपोजिशन टू द चेंज प्रोड्यूस्ड, है ना, हमेशा अपोज करता है जिस कारण वो प्रोड्यूस होता है, जिस चेंज के कारण वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और फैराडेज सेकंड लॉ एंड लेंस लॉ, इन दोनों के कारण जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका एक फॉर्मूला प्यार से बन जाता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, डी फाई बाई डी टी इज अ चेंज इन द फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल और थ्रू एनी एंड थ्रू एनी सरफेस, ठीक है। यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस आ गया उस कॉइल के अंदर, ठीक है, इफ देयर आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल देन इंड्यूस करंट, उस केस में यहाँ पे करंट का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? अब ईएमएफ का फॉर्मूला पता लग गया तो आपको करंट का फॉर्मूला क्या
क्या होगा हमें ऑलरेडी पता है। देखो अगर हम उसमें बात करूँ नॉर्मल V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो मतलब करंट क्या होता है V बाय आर होता है। अगर यहाँ पे मैं इंड्यूस्ड EMF को मैं V मान लूँ है ना, तो I इज इक्वल टू मैंने E बाय आर हो गया है ना। यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखा हुआ है इंड्यूस्ड EMF ऑन रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस्ड EMF क्या है हमारा d∅dt, तो यहाँ पे R अपॉन डिवाइड कर लो, तो इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। और यहाँ पे माइनस साइन हो रहा डेफिनेटली हो रहा होगा। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या हमारा करंट आ गया, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होता है I डॉट dt है ना, आई इंटू dt, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया। तो इस केस के अंदर हमारा चार्ज का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। माइनस, हमेशा माइनस साइन याद रखना, वो रखना ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको EMF का पता लग गया फॉर्मूला, आपको करंट का पता लग गया, आपको चार्ज का पता लग गया, ठीक है। देखो ये हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस, ओके। अब मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF, क्या क्या मेथड हो सकते हैं जिससे आपका EMF प्रोड्यूस हो सकता है। पहला मोशनल EMF, दूसरा ओरिएंटेशनल EMF, तीसरा EMF बाय टाइम वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे या तो आप मोशन के कारण EMF प्रोड्यूस हो रहा हो, ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा हो, या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड EMF हो रहा हो। यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे मोशनल EMF के बारे में। यहाँ पे अगर जो भी कोई कंडक्टर होता है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है ना, सो एज टू कट द फील्ड लाइंस, वहाँ पे एक इंड्यूस्ड EMF एग्जिस्ट हो रहा होगा उसके दोनों, उसके एंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके एंड्स के अक्रॉस, ठीक है। और यहाँ पे फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ये जितना भी काम हो रहा है वो फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। फेराडेज लॉ ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF होगा बहुत ही छोटे से एलिमेंट, मान लो कोई भी कंडक्टर, यहाँ पे कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसके एक छोटे से एलिमेंट, ये कंडक्टर तो उसके एक छोटे से एलिमेंट, ठीक है, उसका लेंथ मैंने dl मान लिया है ना, और वहाँ पे जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैंने b मानी है, ठीक है। उस केस में जो मेरा EMF होगा वो होगा v क्रॉस b डॉट dl, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन v क्रॉस b डॉट dl, dl मतलब छोटा सा लेंथ है ना, छोटे से एलिमेंट का लेंथ, v क्या जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, b इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, b/v/dl भी मैं बोल सकता हूँ अगर इसको हम खोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इसको खोलोगे तो cos थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड EMF की वो किस रूल के द्वारा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, दैट इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं भाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। आपको अगर लेफ्ट दिख रहा हो वो मतलब अपोजिट दिख रहा हो, मुझे नहीं पता कैसे दिख रहा है, तो राइट है, तो राइट हैंड है हमारा, ठीक है। तो राइट हैंड में हम यहाँ पे थंब का यूज़ करेंगे, हम इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे और मिडिल फिंगर का यूज़ करेंगे, इन 3 फिंगर्स का यूज़ कर रहे होंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, देखो एक आपस में परपेंडिकुलर, देखो ये वाली इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाली देखो ये यहाँ देखो अब दिखेगा, ये वाली इससे परपेंडिकुलर, देखो ये 90 डिग्री, और ये वाली इससे ही परपेंडिकुलर। तो आपस में तीनों फिंगर जो होनी चाहिए, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जिसमें अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पे आप फिंगर, आप यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो पहले इनके बारे में सुन लो, डायग्राम से सुन लेते हैं सीधा सीधा। देखो यहाँ पे डायग्राम होगा, ये देखो ये रहा, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखो, डायग्राम क्या कहता है कि यहाँ पे देखो सेम ऐसे हो रहा है। मान लो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार है, ठीक है। जो मेरा 4 फिंगर होगा, इंडेक्स फिंगर, उसको वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। जो थंब होगा वो मेरा मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करेगा, और जो मेरा मिडिल फिंगर है वो मेरा इंड्यूस करंट को शो करेगा। 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा जो थंब है वो कहाँ शो करेगा, जहाँ पे मेरा कंडक्टर मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इस प्रकार है, तो मेरा जो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर, जो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई। थंब कहाँ होगा, जहाँ मेरा वेलोसिटी होगा उसका, मतलब जहाँ पे कंडक्टर जिस मोशन में मूव करा होगा उस तरफ हो गया। मेरी मिडिल फिंगर कहाँ शो करेगी, जहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। तो बस ये 3 चीज़ें बता होनी चाहिए। यही आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, जिससे आपको पता लग सकता है कि आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है। इसको मैं डायनामो प्रिंसिपल भी बोल सकता हूँ, वेयर एज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज नोन एज द मोटर प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड रूल था तो मैंने इसको बोला, यहाँ पे मैंने बोला डायनामो प्रिंसिपल, और जो मेरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड भी रूल होता है ना, उसको मैं कहता हूँ मोटर प्रिंसिपल। मेनली यहाँ पे आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालोगे, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन रॉड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ EMF इंड्यूस्ड। यहाँ पे रॉड में जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसको कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स एक नई चिड़िया का नाम आ गया है। तो अभी मोशनल EMF जो होता है ट्रांसलेटरी मोशन होता है। पहली बात तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ये रॉड है, वो इस पूरे यहाँ पे मैंने एक सेटअप बना रखा है, जहाँ पे देखो क्रॉस मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, मतलब ऐसे आ रही, बाहर आ रही, मतलब अंदर को जा रही है, बाहर नहीं आ रही। बाहर मतलब डॉट होता है, डॉट मतलब बाहर होता है कि बाहर हो जाए। आप समझ लो, ये देखो ये अंदर को आ रही है, ये स्टेप मान लो मेन है, ये अंदर को आ रही है। अगर डॉट होता तो मतलब बाहर, कैमरे की बाहर आता, मतलब कैमरे की तरफ आता है, ऐसे आ रहा है, ठीक, ऐसे आ रहा है। अब अंदर आ रहा है तो मतलब क्रॉस मतलब अंदर, क्रॉस पार्ट मतलब अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है, अंदर है, समझ गए।
ये देखो ये रहा मेरा रॉड, ये इस v वेलोसिटी से यहाँ पे चल रहा है और यहाँ थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच गया, डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे इंड्यूस करंट इस तरीके से घूम रहा है इस पूरे कॉइल के अंदर। ओके, बाय फैराडेज लॉ लेट द कंडक्टर पी क्यू स्लाइड्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स। हमने बात कर ली कि भाई यहाँ जो पी क्यू कंडक्टर है ये डेल्टा एक्स चल के यहाँ पे आ गया इस जगह पर, ठीक है। तो हमने पी डैश और क्यू डैश इसको मान लिया है, ठीक है। कितना टाइम लगा, डेल्टा टी लगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आया वो क्या आया, बी डॉट ए, तो बी इंटू डेल्टा ए, और यहाँ पे डेल्टा ए हमारा एरिया के होता है लेंथ इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे एरिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल इंटू डेल्टा एक्स, एल इंटू डेल्टा एक्स, तो बी एल डेल्टा एक्स हो गया। यहाँ पे ईएमएफ के तो हमारा फ्लक्स निकल के आ गया, फ्लक्स बी डॉट ए होता है, ए की हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन द फ्लक्स अपॉन टाइम, तो चेंज इन फ्लक्स क्या है, बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन द टाइम। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। ये मोशन एंड स्ट्रेट लाइन जिसने पढ़ा होगा उसको याद आ गया होगा। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, वी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, बी एल वी, ठीक है। यहाँ से हमारा बी एल वी फॉर्मूला निकल के आया। आई होप कि आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा 10-15 सेकंड पीछे करो तो मैंने आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैंने क्या समझाया अभी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। पहले फ्लक्स की वैल्यू निकाली, फ्लक्स की वैल्यू ईएमएफ में रखी, या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को वी लिख सकता हूँ, तो बी एल वी, तो बी एल वी फाइनली आपको याद करना है। अगर मेरे यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो यहाँ पे करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन रेजिस्टेंस, तो बी वी एल अपॉन आर, ठीक है। मेरा इंड्यूस करंट आ गया तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर पी क्यू एक्सपीरियंसेस द फोर्स, और यहाँ इस केस के अंदर जो मेरा फोर्स होता है वो होता है बी आई इंड्यूस्ड एल, बी आई इंड्यूस्ड एल। अब इंड्यूस्ड करंट हमने ऊपर निकाल लिया है बी वी एल अपॉन आर, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे जो मेरा फोर्स आ गया वो आ गया बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पता होना चाहिए, करंट का पता होना चाहिए, फोर्स का पता होना चाहिए। अब इतना सब निकाल लिया तो भाई पावर पीछे क्यों छूटे, पावर क्या होता है, चेंज इन द वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन क्या होता है एफ डॉट वी, ठीक है। एफ डॉट वी, अब आपको एफ पता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि आपका क्या था, आपका फोर्स कितना था, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर था, तो इंटू वी हो गया, तो मतलब बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर हो गया। हाँ, समझ में आ गया। बहुत ही अच्छे से डेरिवेशन, छोटे छोटे डेरिवेशन, पावर का पता लग गया, करंट का पता लग गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पता लग गया, सबका पता लग गया। अब यहाँ से पावर का, इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड थ्रू रेसिस्टेंस, यहाँ पे जो पावर आ रही है ये वाली पावर क्या थी, डिसिपेटेड थ्रू मूविंग कंडक्टर, यहाँ पे थ्रू रेसिस्टेंस कितनी हुई, रेसिस्टेंस की आई स्क्वायर आर हो गया। बस आई करंट निकाला उसकी वैल्यू, तो इसमें आ गया बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन, सेम आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही हो कि यहाँ पे आर से आर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आर स्क्वायर होगा फिर यहाँ से आर कट जाएगा, तो इसलिए बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर अगेन वही आ गया। ओके, आई होप कि आपको दोनों पावर समझ में आ गई होंगी, फोर्स समझ में आ गया होगा, करंट समझ में आ गया होगा, ईएमएफ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग डिस्क के कारण जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डिस्क मान ली है, डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। ये डिस्क है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड अगेन क्रॉस आ रहा है, डॉट आता है बाहर आ रही है, तो यहाँ पे डिस्क मूव कर रही है, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ पे डी एक्स, जो कि सेंटर से एक्स के डिस्टेंस पे, और यहाँ ओमेगा इस यहाँ पे वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। तो इस केस में जो ईएमएफ होता है वो होता है बी ओमेगा स्क्वायर। इस केस में हमारा जो ईएमएफ होता है बिटवीन सेंटर एंड द एज ऑफ द डिस्क, सेंटर और एज ऑफ द डिस्क के बीच में जो हमारा ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होता है वो होता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। डायरेक्ट याद कर सकते हो, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है, बट ये याद रखना ये सेंटर और एज ऑफ द डिस्क के बीच में होता है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ पे देखो हम वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेशन करके हो जाता है, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स और जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस करंट के अंदर, इंड्यूस करंट से। और यहाँ पे इसको हटाने के लिए मैं बीच में एक कांस्टेंट लगाता हूँ एल, जिसको मैं सेल्फ इंडक्शन यहाँ पे कहता हूँ, इसको हम एल, इसको जो यहाँ पे एल होता है यही हमारे सेल्फ इंडक्शन को डिनोट करता है। तो एल जो होता है इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है इसको मैं कहता हूँ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए, एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये पता होना चाहिए। तो एन फाई क्या था, एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई, ठीक है। फाई एन पता, नंबर ऑफ टर्न्स, फाई इज द चेंज इन द फ्लक्स, मतलब फ्लक्स हो गया, एल इज द सेल्फ इंडक्शन, फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, आई इज द करंट। ओके, एनर्जी स्टोर इन अ कंडक्टर, यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे, वही एनर्जी कितनी स्टोर होती है। यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस बैक ईएमएफ के कारण क्या होता है, वहाँ पे जब भी आप करंट वर्क हमेशा चाहिए होता है, अगर आपको करंट इंक्रीज करना है किसी भी कॉइल के अंदर जिसके अंदर कोई सेल्फ इंडक्टेंस है, जो कि मान लो इंडक्टर के अंदर 0 to वैल्यू आई, अगर आपको करंट इंड्यूस करना है या फिर इंक्रीज करना है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन डेफिनेटली लगेगा। और ये जो वर्क होता है ये एनर्जी की तरह स्टोर हो रहा होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल, और ये गिवन बाय होता है हमारा, ये हम इसको किस फॉर्मूले से हम डिनोट करते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर।
ये हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। एनर्जी यू हाफ इंटू एल इज अ सेल्फ इंडक्टेंस आई स्क्वायर, तो हाफ एल आई स्क्वायर, याद रखना हाफ एल आई स्क्वायर, ये हमारे इंडक्टर के केस के अंदर था एनर्जी स्टोर्ड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सॉलिनॉइड, अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सॉलिनॉइड आता है, बहुत सवाल आते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सॉलिनॉइड, हाफ एल आई स्क्वायर फॉर्मूला याद करना है एनर्जी स्टोर्ड का, ठीक है, इन इंडक्टर, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लो भाई इसे प्लीज। सो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो सॉलिनॉइड वो होता है मेरा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। म्यू नॉट 4.2 में -7 पहले बता चुका हूँ, बहुत बार आ चुका है अलग अलग चैप्टर्स में। तो यहाँ पे जो स्मॉल एन है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल। स्मॉल एन और कैपिटल एन में कभी कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, और यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, अगर मैं कैपिटल एन के टर्म्स में बात करूँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए, ठीक है, इसमें बस एन की यहाँ पे वैल्यू रख दो वाली तो हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस होता है, फाइनली इससे हमें क्या पता लगता है, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है जो फॉर्मूले में आ रहे हैं, एल पे डिपेंड करता है जो लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड है, एरिया पे डिपेंड करता है वो भी फॉर्मूला पे आ रहा था, है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें जिस पे हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड डिपेंड कर रहा होता है। एनर्जी डेंसिटी ना मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ जाता है एनर्जी डेंसिटी का, भाई क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, इसे डिनोट करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वी, ठीक है। तो जो हमारा एनर्जी डेंसिटी का फाइनली फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपका मैंने बहुत सारे आपको फॉर्मुलेस बताए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। EMI की छोटा सा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा हल्का थोड़ा बहुत समझने का, जितना मुझे लगा समझाने का आपको समझा दिया। विद जगह थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर मुझे आपको लगा थोड़ा तेज है तो आप इसको यूट्यूब से इसका जो यहाँ पे स्पीड चेंज करने का तो उससे आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, जो चीज़ नहीं समझ आई हल्का सा बैक करके देख लो, डेफिनेटली समझ में आएगी। अब जल्दी से फटाफट एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस बैक के क्वेश्चन लगा लो। आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया। इस चैप्टर के जो रिवीजन नोट्स हैं, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए जो आपको सामने देख रहे हैं जिससे मैंने नोट्स से पढ़ाया, बहुत ही प्यारे नोट्स हैं रिवीजन पर्पस के लिए, तो आप पहले वीडियो देखो, उसके बाद आप इन नोट्स को जितने ज़्यादा रिवाइज कर सको, इनमें फॉर्मुलेस बहुत अच्छी तरीके से लिखे हैं, फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प कर रहा होगा आपके रिवीजन पर्पस के लिए, एज वेल एज आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो नोट्स साथ में बैठो, अगर कोई दिक्कत होती है तो नोट्स में देख लो। तो इन नोट्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप हमारा इंग्लिश वर्ड का ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एंड फॉर iOS यूजर्स आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो engword.in, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कैसे आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो उसका जो पूरा प्रोसीजर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ जाके आपको लॉगिन वगैरह कर लो, और उसके बाद आप कोर्सेज में जा सकते हो, वहाँ पे आपको क्लास 12 फिजिक्स नोट्स के नाम का कोर्सेज मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं आप डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको नोट्स मिलते हैं पूरे क्लास 12 फिजिक्स के, और काफ़ी बच्चे ऑलरेडी इस नोट्स को अवेल कर चुके हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, बिना किसी तरीके जाके डाउनलोड करो इंग्लिश वर्ड ऐप और इन नोट्स से अपना रिवीजन को और एक्सेल करो। तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाकर जरूर फॉलो मारो। और अभी जगह थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नए प्यारे से चैप्टर के साथ, जो स्टे बेस्ट, गुड बाय, बाय बाय।